अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। जी व्यूअर्स, आज यकम मई 1 मई 2226 है। फ्राइडे का दिन है, वीकली क्लोजिंग और मंथली ओपनिंग है। आज लेबर डे की वजह से मोस्टली सेंट्रल बैंक क्लोज़ रहेंगे, चाइना वगैरह और यूरोप में छुट्टी रहेगी। अलबत्ता यूएस बैंक्स ओपन हैं आज के दिन। आज यूएसडी के रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट डेटा है सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं और कल के लेवल देखते हैं। कल मैंने बाय जोन दिया था 42 से लेके 45, 42 से लेके 45, 49। मार्केट 45, 41 लगाने के बाद पूरा जोन कंज्यूम करने के बाद ऊपर गई हमारे सेल जोन तक, रेजिस्टेंस जोन तक, और तकरीबन 50-55 डॉलर यहाँ से प्रॉफिट हुआ। और सेल जोन से 96 लगाने के बाद मार्केट नीचे आई थी 85 तक, तकरीबन 10-11 डॉलर यहाँ से प्रॉफिट हुआ। फिर मार्केट ऊपर चली गई। मैंने ये ब्लू लाइंस और रेड लाइन लगा के बताया था कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है क्योंकि मंथली क्लोजिंग है। वीक के 50% से ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने, मतलब मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। ब्लू लाइन अब मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये वीकली लेवल्स थे। और रेड लाइंस 23% रिट्रेसमेंट कर चुकी हुई है मंथली की, और अभी मंथली का 38% 4655 पे है, 50% 4700 पूरे पे, और 4744 पे इसका 61.8 का लेवल है। ठीक हो गया। अभी कल का जो मूव था उसकी 50% रिट्रेसमेंट तकरीबन 94 पे आती है। यही हमारा फिर बाय जोन बनेगा। ठीक हो गया, ये वाला बाय जोन ख़त्म हुआ। इंट्राडे सपोर्ट ये आ जाएगी हमारी, और ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक हो गया। ऊपर 55 का सेंटिमेंटल लेवल है, 55 से इसको थोड़ी सी रिजेक्शन मिल सकती है। फिर 50% से जाके हम सेलिंग करेंगे। ठीक हो गया, 4700। ठीक है, तो इससे 2-3 डॉलर नीचे, मतलब 4695 से लेके 4700, ये हमारा सेल का एरिया बनेगा। ठीक, और यहाँ से भी मुझे यही लग रहा है कि स्कैल्पिंग सेल बनेगी, क्योंकि मंथ का पहला दिन नॉर्मली बाय में जाता है और इसने अपनी रिट्रेसमेंट एलियट वेव की अगर पूरी करनी है तो इसको तकरीबन 47-44 के पास जाना चाहिए। और अगर हम एक्सटेंशन लेवल लगाएं, अगर मार्केट इस लेवल तक नहीं भी आती, अगर ऊपर ब्रेकआउट दे देती है, ये फ्लैग बन रहा है, H1 में फ्लैग है, H4 में फ्लैग है, और 38% रिट्रेस कल के मूव का कर चुकी हुई है मार्केट। अगर ये नीचे नहीं भी आती, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे जाती है, तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगी। यहाँ से कोई माइनर से रिजेक्शन मिल के, ठीक है, ये सेंटीमेंटल एरिया है 55 का। ऊपर 4700, यहाँ से हमने पहली सेलिंग करनी है। फिर मैं ये कह रहा हूँ, और मेन सेलिंग जो इसकी होगी वो एक्सटेंशन लेवल भी लगा लेते हैं। रिट्रेसमेंट लेवल ऑलरेडी लगा हुआ है। जी, तो सेकंड जो हमारा एक्सटेंशन लेवल है और 60% का हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है, इससे भी थोड़ा सा हम पहले 39 से प्ले करेंगे ताकि एंट्री मिस ना हो।
ठीक हो गया। हमारा सेलिंग एरिया ये $5 का सिर्फ बन रहा है। इसको पहले तो मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद इसको फिर हम वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पे कोई सेल इनगल्फिंग है भी कि नहीं है। ये रेजिस्टेंस एरिया है, लिक्विडिटी है, फिबोनाची की तो है ही है, और ये जो रेजिस्टेंस एरिया की ये लिक्विडिटी है, बिल्कुल उसके टॉप पे जाके खड़ा हुआ है। यहाँ से हम सेल करेंगे गोल्ड को, और 4700 के पास भी जो सेल करेंगे वो स्कैल्पिंग सेल होगी, ठीक है। अगर 4700 के ऊपर मार्केट चली गई तो फिर ऊपर की तरफ इसने जाना है, अपना एक्सटेंशन लेवल पिक करना है। जोन को थोड़ा सा आगे कर लें ताकि स्क्रीनशॉट करने में आसानी रहे। चलें, ये बाद में करते रहेंगे, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट पेयर जाते हैं BTC पे। BTC एक रेंज में खड़ा हो गया हुआ है। स्ट्रक्चर इसने सेल साइड शिफ्ट किया हुआ है H4 में, और इसकी रिट्रेसमेंट ड्यू है 71 और 72,000 की। और ऊपर ये फर्स्ट सेल इनगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई कैंडल है 77 से लेके 77,500। यहाँ से सेलिंग करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा छोटा सा SL रख लेंगे, मतलब 78 का SL रख लेंगे। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और नीचे इस लेवल से हमने लाजमी बाय करना है। मार्केट ने बड़े मूव की, वीकली मूव जो सेल का 1,26,000 से 60,000 की तरफ आया, उसकी अभी रिकवरी करनी है। ये मैं पहले भी वीडियो में बार बार कह चुका हूँ कि उसकी अभी इसने रिकवरी करनी है BTC ने। नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल कल बाय का जोन दिया था, इवन कि मैंने कहा 99.5 से भी बाय करें, लेकिन यहाँ पे मैंने लेवल ड्रा फिबोनाची का यूज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से मार्केट हमारे लेवल तक नहीं आई। 61.8 यहाँ पे 100.6 पे था, तो यहाँ से ऊपर चली गई। ऊपर अगर हम देखें तो बाय इनगल्फिंग फेल की हुई है, और ऊपर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 104 और 105 के दरमियान। तो यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए, रिजेक्शन लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ से वीक रिजेक्शन हो, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग ना हो। रीज़न ये कि अगर हम 2H टाइम फ्रेम में देखें तो ये फिर मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और ऊपर फिर फेयर वैल्यू गैप भी ऊपर पड़ा हुआ है, SL बड़ा हो जाएगा, 106 के पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वीक रिजेक्शन हमें इंडिकेट करेगी कि मार्केट फर्दर डाउन आना चाह रही है, ठीक है। इसकी बाइंग जो है, बाइंग सपोर्ट लेवल ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है कैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंगली, लेकिन मार्केट ऑलरेडी इधर से ऊपर जा चुकी है। अगर ये ब्रेक करती है, यहाँ आती है, तो यहाँ से फिर इसको हम बाय करेंगे, मतलब 97.33 से लेकर 97.98, तकरीबन 90-80 समझ लीजिए, 97 और 98 के दरमियान। जी फ्रेंड्स, इसी के साथ एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।